हाय गाइस, मेरा नाम विनय है एंड मैं आप लोगों को जनरल इंग्लिश कवर करवाऊंगा। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएस जितने एग्जाम होंगे हमारे, एनडीए, जो भी हमारा एग्जाम होगा उसके लिए मैं जनरल इंग्लिश कवर कराऊंगा आपको। अभी हम टारगेट रखेंगे हमारा एमटीएस और जीडी को, क्योंकि इनका एग्जाम पास है। चलिए, ये जो आपका एग्जाम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका। कौन सा सेक्शन है देख लेते हैं हम। जनरल इंग्लिश पार्ट कर रहे हैं, 2 तारीख को हुआ 2019 का। चलिए, कह रहा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो हमें बताना है। हॉटीनेस नहीं, गलत है स्पेलिंग। हॉटीनेस वाई नहीं आता, ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। हॉटीनेस की स्पेलिंग क्या होती है? हॉटीनेस की स्पेलिंग होती है HAUGHTINESS। हॉटीनेस का मतलब क्या होता है? इंग्लिश है तो इंग्लिश का इंग्लिश में देखेंगे हम, क्या मतलब होता है? यू कंसिडर योर सेल्फ बेटर देन अदर्स। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है अभिमान होना। ठीक है, हॉटीनेस का आपने एक वर्ड सुना होगा, हॉटी। देखो, पहले मैं आपको एक छोटी चीज बता देता हूँ। ये हॉटी है, HAUGHTY, हॉटी। जैसे आपने हॉटी में NESS लगाया, आपने बनाया हॉटीनेस। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि जिस वर्ड में NESS लग जाए वो आपका नाउन होते हैं। वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? वो आपको नाउन कहलाते हैं। जिस वर्ड के पीछे NESS लग जाए वो आपका नाउन होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे जाके हेल्प होगा। अभी हम नॉर्मली वोकैब कवर करेंगे। तो हॉटी का मतलब क्या हो गया? हॉटी का मतलब हो गया घमंडी हो गया, हॉटीनेस अभिमान हो गया, घमंडी एरोगेंट है वो। ठीक है, यू कंसिडर योरसेल्फ बेटर देन अदर, अपने आप को क्या ज्यादा समझता है, दूसरों से बेहतर समझता है। ठीक है, अभिमान होना अपने ऊपर, हॉटी का मतलब घमंडी होना। ठीक है, NESS, जिस वर्ड पे NESS लग गया पीछे वो क्या हो गए? नाउन हो गए। छोटी छोटी चीजें मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये भी देखते हैं। ग्रामर की स्पेलिंग गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग में एक तो डबल एम आता है, GRAMM, और एक ए आता है, ध्यान रखना। मैक्सिमम लोग यहाँ पे ई लिखते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा हर पेरेंट्स, चलो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से। कह रहा हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज। उसके पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं उसको देखते हैं। इंटरेस्टेड, मतलब हर पेरेंट्स ऑलवेज इंटरेस्टेड हर। अरे उसके पेरेंट्स उसे थोड़ा ना इंटरेस्ट करेंगे, वो तो खुद का इंटरेस्ट होता है, हमारा अंदर से इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में। गलत, बिल्कुल मीनिंगलेस है। हर पेरेंट्स ऑलवेज इम्प्रेस्ड, पेरेंट्स इंप्रेस कर रहे थे, गलत। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है कि टू होप समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, क्या करना है कि भाई होप रखना, आशा करना। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। तो हर पेरेंट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड हर इन स्टडीज, नहीं नहीं नहीं, नहीं। एंकरेज का मतलब क्या होता है? एंकरेज करना। चलो पास्ट में इसलिए ईडी लग रहा है, मगर मैं आपको एंकरेज का मतलब बताता हूँ। एंकरेज का मतलब क्या होता है? आप किसी को क्या कर रहे हो? प्रोत्साहित कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाल रहे हो। ठीक है, उसे सपोर्ट कर रहे हो कि भाई कोई पर्सन है वो आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस डाल रहे हो उसके अंदर। ठीक है ना, प्रोत्साहित करना, एंकरेज करना आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो हर पेरेंट्स ऑलवेज एंकरेज्ड। उसके जो पेरेंट्स है हमेशा क्या करते थे? उसे एंकरेज करते हैं। ठीक है, करते थे उसकी स्टडीज को लेके। ठीक है ना, तो पास्ट में ईडी इसलिए हम लगा रहे हैं, ईडी सब में। तो एंकरेज का मतलब क्या हो गया? प्रोत्साहित करना। ये आपको पता लग गया। मैं वो कैब जो होगा वो कैब सब कुछ लेके चलूंगा, जो जो मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स लगेंगे मैं क्लियर करता रहूंगा। चलिए, जितना अच्छा हो सकेंगे हम, बेहतर एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारा? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब क्या? एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। सिनोनियम मींस सिमिलर वर्ड्स, पता है आपको। था क्या बोल रहा है? फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? देखो, कोई चीज फर्टाइल है तो मतलब एबल टू प्रोड्यूस। एबल टू प्रोड्यूस मतलब उस चीज के अंदर क्या है? वो चीज प्रोडक्टिव है। क्या है? प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव इसका सिनोनियम हो जाएगा। 2-3 वर्ड में बता दूंगा। फर्टाइल का अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब हो गया उपजाऊ है। जैसे कोई जमीन है, मैं कोई लैंड है उसके लिए बोलूं लैंड फर्टाइल है, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, एबल टू प्रोड्यूस, प्रोडक्टिव है। इसी फर्टाइल को हम क्या बोलते हैं? इसी फर्टाइल को हम बोलते हैं फेकेंट। FECUND, फेकेंट। प्रोडक्टिव, कोई चीज जो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है तो वो चीज क्या हो गई? वो चीज हो गई फ्रूटफुल।
ठीक है, फ्रूटफुल हो गई भाई, लाभदायक हो गई। आप कोई लैंड है वो फर्टाइल, उसमें लगाओगे, उपजाऊ जमीन है तो फ्रूटफुल होगी वो आपके लिए। तो इसके सिनोनियम में ध्यान रखना, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स होंगे बस मैं वही बताऊंगा। तो सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सिविलाइज्ड का मतलब होता है कोई बंदा जो बड़ा ही लॉजिकल है, रीजनेबल है, आप कह सकते हो सभ्य है, मॉरल है, पढ़ा लिखा बंदा है, सभ्य है, सोशिएबल है, नम्र व्यक्ति है, ठीक है ना, सोशिएबल है। सेन का मतलब क्या हो गया? सेन का मतलब हो जाता है कोई पर्सन जो है वो मेंटली क्या है, वेल है, समझदार है। हिंदी में से बोलेंगे सेन को हम कहते हैं समझदार है, जिसकी जजमेंट जो डिसीजन लेने की जजमेंट है वो अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मेंटली वेल होगा, समझदार होगा तो अपने डिसीजन अच्छे लेगा। इसी का एक अपोजिट वर्ड बनता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसी का अपोजिट वर्ड बनता है एक इनसेन। ये काफी बार सुना होगा आपने, INSAN। इनसेन मतलब होता है क्या? इनसेन मतलब होता है मेंटली इल, जिसे हम बोलते हैं पागल। जजमेंट पावर बहुत ही बेकार है, ठीक है, मेंटली इल है, पागल कहते हैं इसे हिंदी में। टफ का मतलब आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है जो उपजाऊ नहीं है, इनफर्टाइल है। क्या है? इनफर्टाइल है, अनप्रोडक्टिव है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग, अनप्रोडक्टिव है, इनफर्टाइल है, बैरन है, स्टेराइल है। स्टेराइल देखो मैं आपको बताता हूं, अच्छे से समझते हैं चीजों को। फर्टाइल हो गया हमारा प्रोडक्टिव, ठीक है, फ्रूटफुल, FRUITFUL, फ्रूटफुल, और क्या, फेकेंड। प्रोनाउंसिएशन अलग से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, FECUND, फेकेंड। बैरन का मतलब क्या हो गया? बैरन का मतलब नॉट एबल टू प्रोड्यूस, बंजर है, बंजर, नॉट एबल टू प्रोड्यूस, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव है। तो ये क्या, बैरन है, अनप्रोडक्टिव है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो? ये स्टेराइल है, स्टेराइल। ये भी मतलब होता है बंजर, STERILE। कई बार SSC में आ चुका है 2017-18 में, तो आप ध्यान रखना, ये सीजीएल में आया था तो मैं आपको बताता रहूंगा। चलो ये सब आपको पता लग गया, तो क्या हो गया, हमें एंटोनियम बताना था, बैरन इज हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट कैन सब्स्टिट्यूट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। चलिए, जो दिखाए मतलब जो कुछ और प्रिटेंड करे बट वैसा वो ना हो। जब कोई ऐसा होता है ना, देखो समझ लो, एग्जाम्पल मैं अपने को लेके लेता हूँ, मैं आपको बोलूँ मैं ये कर दूंगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये कर दूंगा, और जब आप मेरे से मिलो मैं ऐसा ना हूं, तो क्या हो गया? वो धोखेबाज हो गया, पाखंडी हो गया। चलेगा, एग्जाम्पल देता हूँ, समझ लो एक बाबा है, पंडित आते हैं ना, वो कहता है बच्चे तुम्हारी राशि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 500 दे दो, 1000 दे दो। जब आप उसको अच्छे से लपेटो तो कुछ नहीं निकलता, क्या होता है? वो बेवकूफ बना रहा होता है, पाखंडी बाबा होता है। तो ठीक है, तो वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, उसे कहते हैं हाइपोक्रेट, हिपोक्रेट बेसिकली। तो हिपोक्रेट जो होता है HYPOCRIT, ये हिपोक्रेट, ठीक है। तो ये बंदा क्या होता है? ये बंदा प्रिटेंडर होता है, जो प्रिटेंड करता है कुछ और होने का। जो बंदा ऐसी धोखेबाज हो, जो दिखाए मैं कुछ और हूं और असलियत में वो कुछ हो, तो उससे हम बोलते हैं इम्पोस्टर। IMPOSTOR, इम्पोस्टर, ठीक है। मतलब बेसिकली ये बंदा क्या है? ये बंदा जो है फ्रॉड है, ये बंदा बिल्कुल ही फ्रॉड है। तो ध्यान रखना, जो दिखाए और वैसा वो ना हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं इम्पोस्टर, IMPOSTOR। कई बार वर्ड आ चुका है, आप लोग चेक कर लेना, फ्रॉड, प्रिटेंडर, ये मैंने आपको सिनोनियम बता दिया इसके, आपका आंसर चला गया हिपोक्रेट। और भी देख लेते, डायरेक्टर मतलब जो डायरेक्ट करता है, फिल्म का डायरेक्टर हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। क्रिएटर जो क्रिएट करता है, हम लोग हैं, जैसे मैं अभी ये क्रिएट करा मैंने आप लोगों के लिए, ये PDF मैंने पूरी बनाई लिखी, तो मेहनत है, तो क्रिएट कर रहे हैं हम, समझ गए। एक्रोबैट का मतलब क्या होता है भाई? वन हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट परफॉर्मेंसेस या डिफिकल्ट टास्क इन अ, किस में करता है? सर्कस, जो सर्कस में करता हूं, ठीक है। अब ऑन इन एट में मत जाना, ठीक है, वो तो ये भी सही है, ऑन भी सही कर सकता हूँ, वो बता दूंगा मैं आपको। सर्कस में परफॉर्म करता हो, जो डिफिकल्ट, बेसिकली इसको हम बोलते हैं, पता है क्या इसे हम बोलते हैं? आप समझ जाओगे एक ही वर्ड में, कलाबाज। जो कलाएं दिखाते हैं आप सर्कस में, तो उसे कहते हैं वन हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट टास्क इन अ सर्कस। हाँ, कई बार ये भी लिखा जाता है एग्जाम में, तो मैं बता देता हूँ, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रोप्स पे चलते हो,
उनको भी एक्रोबैट कहते हैं। एग्जैक्ट अगर वर्ड बोलूं तो वर्ड कुछ और भी होता है, तो उसे एक्रोबैट भी कह देते हैं, क्योंकि ये सब कैटेगरीज आ जाती है जो परफॉर्म करते हैं हमारा किसमें, सर्कस में। तो देखो ये आपका कवर हो गया होगा, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो हिपोक्रेट इज योर आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। आप ये देखो, मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड बताना आपको। एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल शार्प हो, तीव्र हो, एक्सट्रीम। शार्प एक तो बहुत शार्प और एक्सट्रीम। तो डार्क मतलब आपको पता ही है, क्लेवर मतलब पता ही है, जो तेज हो, क्लेवर। बट क्लेवर जैसे हम क्लेवर किसके लिए यूज करते हैं? हम क्लेवर यूज करते हैं फॉक्स के लिए, लोमड़ी के लिए। तो क्लेवर थोड़ा सा डिसऑनेस्ट वर्ड हो जाता है, टाइप का थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र, ठीक है। ग्रेव जहां पे बॉडीज, डेड बॉडीज, डेड बॉडीज आर बरीड, ठीक है। तो ये भी चीज देखो, आपका जो डाई होता है ना, डाई, ध्यान रखना, डाई आपका एक वर्ब है, ठीक है भाई। तो आप इस डाई का ऐसे बनाते हो, डाइट डाइट, सही बात है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे ध्यान रखना, जो आपका डेड है, जैसे मैंने बोला डेड बॉडी, तो भाई ये बॉडी तो मेरा नाउन हो गया, और ये बॉडी कैसी? डेड, मरी हुई, तो ये डेड हमारा एडजेक्टिव होता है। और ध्यान रखना मेरे भाई, ये तो मेरा फर्स्ट सेशन है, अगर अच्छा लगे, मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। देखो एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव में भी डी साइलेंट होता है, आप बोलते हो एडजेक्टिव, लिखते एडजेक्टिव हो बट उससे भी एडजेक्टिव बोलते हो, ठीक है। अच्छी नॉलेज मिलेगी, जितना हो सकेगा बेस्ट दूंगा मैं अपना। तो ध्यान रखना, डाई आपका वर्ब हो गया, ठीक है, डेड आपका एडजेक्टिव हो गया, और डेथ आपका एक नाउन हो गया। ये भी चीजें साथ साथ याद कर लो। कई बच्चों की दिक्कत होती है, सर नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, पता नहीं चलता। तो छोटी छोटी चीजें बता दूंगा, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, अभी तो पेपर पास है, तो हम यही डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस कराऊंगा। ब्लंट मतलब क्या होता है? ब्लंट मतलब होता है नॉट शार्प, कोई चीज जो शार्प ना हो, तो यही आपका आंसर चले जाएगा। अच्छा, ब्लंट ना कभी कभी हम पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे हम बोले ब्लंट बॉय, कि भाई ये जो लड़का है ये ब्लंट है। तो ब्लंट मतलब होता है भाई जो मुंह पे चीजें बोल देता है, ठीक है, जो चीजें क्या बोलता है, मुंह पे बोल देता है, जैसे हम बोलते हैं मुंहफट, प्लेन स्पोकन, PLAINSPOKEN, प्लेन स्पोकन, मुंह पर जो चीजें बोल देता है। तो एक्यूट का मतलब क्या हो गया? ब्लंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, ठीक है। डीपन, डीपन मतलब बिल्कुल गहराई में, बिल्कुल अंदर तक, ठीक है। कोई भी चीज को आप, कोई छोटी चीज लाए, उसको आपने बड़ा सा देखा, उसकी गहराई तक गए, तो डीपक मतलब गहरा, ठीक है। सूद मतलब क्या होता है? सूद मतलब होता है किसी को, कोई बंदा बहुत गुस्से में है, आप उसे क्या करो, आप उसे थोड़ा सूद कर दो, ठीक है। सूद कर देना मतलब काम कर देना, CALM, काम, शांत करना किसी को, पैसिफाई करना, सूद कर देना। टू मेक लेस एंग्री, टू मेक समथिंग लेस, कम करना, ठीक है। काम कर देना, कम करना, काम, CALM, काम करना। पैसिफाई, शांत करना, ठीक है, सूद, शांति, शांत करना, ठीक है ना, ध्यान रखना। न्यूट्रलाइज मतलब कोई भी चीज न्यूट्रल हो, भाई अगर मैं इस पक्ष में, मैं कोई बोले मैं तो इसके पक्ष में बोल रहा हूं, ठीक है, कोई बोल रहा है मैं इसके नेगेटिव में बोल रहा हूं, मैं अब आके बोलूं भाई मैं तो न्यूट्रल हूं, मतलब मैं ना इसके पक्ष में हूं ना उसके पक्ष में हूं, तो वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रलाइज करना मतलब एसिड है, आपने उसमें बेस मिला दिया तो वो चीज न्यूट्रलाइज होगी, सिंपल। रिलीव आपको पता ही है। इंटेंसिफाई का मतलब होता है भाई किसी की बारीकियों में जाके देखना, किसी कोई चीज है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, बड़ा करके बिल्कुल गहराई में जाके देखना, डीपन करके देखना, इंटेंसिफाई करना, ठीक है। डीपन आपका आंसर चले जाएगा। सिनोनियम होता है जो पास पड़ेगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सूद का पता चल गया आपको, शांत करना, न्यूट्रलाइज तो आसान था, ये भी आसान। जब ये तीनों नहीं होंगे तो इसका आंसर यही होगा। अगर आप जिसको नहीं पता होता तो वो ऐसे देख सकता है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये आंसर है, ठीक है। देखो ये जो आपका एमटीएस होता है ना, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, बहुत आसान पेपर है ये, इतना भी मुश्किल नहीं है, पर प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि यू हैव टू स्कोर गुड, आपको कट ऑफ ऊपर जाएगा, आपको अच्छा स्कोर करना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। कह रहा है टू द बॉल इज इन वंस कोर्ट, इसका एग्जैक्ट मतलब बताओ। इसका मतलब होता है इट इज अप टू यू। मतलब क्या है इसका? वो कह रहा है द बॉल इज इन वंस कोर्ट, आपने किसी के लिए बहुत कुछ करा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने करते रहे, लास्ट में आपने जाके बोला कि भाई द बॉल इज इन योर कोर्ट,
ठीक है, मतलब इट इज अप टू यू। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक डिसीजन, ठीक है, कि भाई अब बॉल तुम्हारी कोर्ट में है, ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर सारी बात है, तुम देख लो कि क्या डिसीजन लेना है, बस बात खत्म। ये आपका एग्जैक्ट मतलब है। जैसे मैं बोलूं आई हैव हेल्प्ड इन, ठीक है, एक मिनट फोन, हाँ, आई हैव हेल्प्ड इन एवरी स्पेयर, मतलब मैंने हर, आई हैव हेल्प्ड, मैंने उसकी हर जगह से मदद करी। नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट, कि भाई मैंने उसकी जितनी हो सकी मैंने हर जगह से उसकी मदद करी एवरी स्पीड से, मगर अब क्या बॉल जो है उसके कोर्ट में, उसके ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर, नहीं भाई क्यों पास करेंगे हम, नहीं। टू बी फियरफुल, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो भाई इंट्रेपिड है, हम डरते नहीं किसी से। टू रिस्क एवरीथिंग इन वन वेंचर, नहीं नहीं। टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है, मतलब आप ही रेस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। अब आपकी जैसे मेरे, समझ लो मेरी पॉकेट है उसमें बॉल है, तो भाई अब मेरे ऊपर चांस है, मैं डिसीजन लूंगा, मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूं। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक डिसीजन, इट इज अप टू यू। समझ गए बात को, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हर चीज को अच्छे से खोल के बता रहा हूं, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना और बताना, तो मैं और वीडियोस अपनी रेगुलर लाएंगे, कल परसों लगातार लाएंगे फिर वीडियोस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड डैश वी कुड एंटर इन, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, जो एंट्री गेट्स थे वो क्लोज हो गए हमारे एंटर करने से पहले। तो क्या आएगा, बिफोर, कि भाई हमारे एंटर करने से पहले जो एंट्री गेट्स थे वो क्या हो गए, बंद हो गए, ठीक है। तो अब हर चीज को देखते हैं, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, एग्जैक्ट मतलब पता चल गया आपको ऊपर ऊपर से। थोड़ा अंटिल को देख लेते हैं मेरे भाई। अंटिल जो होता है आपका टाइम ओरिएंटेड होता है, क्या होता है, टाइम ओरिएंटेड। और अनलेस, जो आपका अनलेस होता है वो आपका एक्शन ओरिएंटेड होता है। अंटिल आपका टाइम ओरिएंटेड, अनलेस आपका एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। अंटिल का मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बोलूं, जब तक नहीं, ठीक है। और अनलेस में आपका मतलब बोलूं, यदि नहीं, एग्जैक्ट, बस अंटिल टाइम को दिखाता है, अनलेस एक एक्शन को दिखाता है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे उठ के आता है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन उठ के आएगा कि एक तो अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं आना चाहिए, पहले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं आना चाहिए। दूसरा, अनटिल और अनलेस के साथ विल, वुड, इनका भी यूज नहीं होता, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में, सिंपल प्रेजेंट में हम रखते हैं, सिंपल फ्यूचर यूज नहीं करते, विल, शैल वगैरह, तो ये भी नहीं आएगा। दो पॉइंट, अनटिल और अनलेस। अनटिल जो होता है, अंटिल जो होता है आपका टाइम ओरिएंटेड होता है, अनलेस जो होता है आपका वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अंटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, विल और वुड का भी यूज नहीं होता। आगे बस अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला वेट अंटिल आई कम बैक, तो क्या मतलब हो गया कि प्रतीक्षा करो जब तक मैं लौट के नहीं आता, ठीक है ना। अब अगर मैं अनलेस का बनाऊं, ये तो अंटिल से टाइम दिख गया, जब तक मैं लौट के नहीं आता, जब तक नहीं दिख गया। अनलेस से क्या दिखेगा, अनलेस का देखो, हम बोले, अगर मैं बोलूं यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अब मैं आपको बताता हूं मेरे भाई कि मैंने सेंटेंस क्यों लिखा है, मतलब तो मैं आपको बता रहा हूं क्यों लिखा है, वो भी देखो। अनलेस है, अनलेस वाला जो क्लॉज है, अनलेस वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वो उसमें आपका विल वुड यूज नहीं होता, वो आपका रहता है सिंपल प्रेजेंट में, ध्यान रखना, मतलब मैक्सिमम ओवरऑल देखो, ठीक है ना, इस पार्ट में आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या मतलब हो गया कि तुम सफल नहीं होंगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, सिंपल सी बात हो गई, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने ये भी बता दिया। अच्छा लगे तो बता रहा, मैं हर चीज खोल के बता रहा हूं आप लोगों को। टिल का मतलब क्या होता है, टिल एक टाइम दिखाता है, जिसका मतलब होता है एक टाइम तक, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई वेटेड, ठीक है, फॉर यू टिल
6:30 कि भाई मैंने 6:30 तक तुम्हारा वेट किया, टाइम को दिखाता है। ये सब हो गया तो आपका आंसर क्या हो गया, बिफोर, कि मेरे एंट्री करने से पहले क्या हुआ भाई, मेरे एंट्री करने से पहले जो एंट्री गेट्स थे वो बंद हो गए। नेक्स्ट है आपका फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन दैट इज एन एरर। ठीक है, चलो देखो अब एरर भी देखते हैं अच्छे से। कह रहा आई टोल्ड द टेलर, ठीक है, टू मेड, देखो भाई टू के साथ V1 आता है जिससे हम कहते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई है, इन्फिनेटिव फॉर्म हो गई। तो टू के साथ V1 आता है तो V1 क्या होता है, टू मेक। तो यही आपका एरर हो गया, आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, चलो फॉर आपका प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, ड्रेस नाउन हो गया, कैसी ड्रेस, न्यू ड्रेस, एडजेक्टिव न्यू हो गया, ए आर्टिकल आ रहा है जो कि ड्रेस के लिए आ रहा है, नाउन के लिए आर्टिकल आता है। चलो ठीक है, तो क्या हो गया आपका एरर, ये हो गया। तो आपको पता लगा लिया, मैंने बता दिया कि अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो टू के पास आपका V1 वर्ब आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका क्या, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। देखो द लेडी स्टैंडिंग सही है, इन द कॉर्नर इज फैट। देखो लेडी का क्या हो जाता है, द लेडी, इसका मतलब ये है कि द लेडी छुपा हुआ है, मतलब ये द लेडी हु इज स्टैंडिंग। ये आपको प्रैक्टिस करोगे आप तो पता लग जाएगा, द लेडी हु इज स्टैंडिंग सही है। इन द कॉर्नर, देखो इन द कॉर्नर बिल्कुल सही है। इन द कॉर्नर यूज होता है कि अगर आप ये चीज दिखा रहे हो, क्या आप दिखा रहे हो किसी रूम के कॉर्नर पे, आप क्या दिखा रहे हो, किसी रूम के कॉर्नर पे, ठीक है ना, किसी रूम के कॉर्नर पे बात हो रही है तो आप यूज करोगे इन द कॉर्नर। समझ जाना कि रूम की स्पेस की बात हो रही हो कि भाई मैं उस रूम के कॉर्नर में हूं, मैं उस जगह पे खड़ा हूं। ठीक है ना, तो या फिर अगर आप ये भी यूज कर सकते हो एट द कॉर्नर। एट द कॉर्नर आप तब यूज करोगे जब आप बिल्कुल किसी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बोलोगे, जैसे मैं बोलूं एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पे इन द कॉर्नर बिल्कुल सही है, इज फैट ये भी बिल्कुल सही है, तो आपका हो गया नो एरर। मैंने आपको रीजन बता दिया कि इन, कई बच्चे कंफ्यूज, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि इन द कॉर्नर भी पढ़ा है, एट द कॉर्नर, मैंने दोनों बताया, दोनों सही होते हैं। एट द कॉर्नर तो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, मैं बोल रहा हूँ किसी गली के कॉर्नर में, इन द कॉर्नर इज फॉर रूम के कॉर्नर में, किसी एक एज के कॉर्नर में, मतलब एक जगह के कॉर्नर में। चलो नेक्स्ट कह रहा प्लीज, यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है, कह रहा है कि जो भी है हम बताओ नो इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। देखो प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटशेल। ठीक है, देखो एक इडियम होता है क्या, इन अ नटशेल, फ्रेज है आपका इडियम इन फ्रेजेस में, इन अ नटशेल इडियम होता है। इन अ नटशेल का मतलब होता है इन अ ब्रीफ फॉर्म। क्या मतलब होता है इसका, इन अ ब्रीफ फॉर्म, संक्षेप में। ठीक है, तो इन अ नटशेल इसका मतलब होता है इन अ ब्रीफ फॉर्म, संक्षेप में, शॉर्ट में, शॉर्टन करना। नटशेल मतलब शॉर्ट में बताओ भाई, इस चीज को शॉर्ट बताओ। ब्रीफ करना, ब्रीफ का अगर मैं आपका सिनोनियम बोलूं तो वो हो जाता है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ में, शॉर्ट में बताओ, CONCISE, कंसाइज करके। तो इन अ नटशेल बिल्कुल सही है। इसमें एरर कैसे होता है, बोलेंगे इन नटशेल। तो आपको पता होगा भाई फ्रेज तो फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो इन नटशेल गलत होता है, हमेशा हम क्या यूज करते हैं, इन अ नटशेल, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो नो इंप्रूवमेंट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, चलो नो इंप्रूवमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। यहाँ पे अंडरलाइन था वो मैं थोड़ा कर नहीं पाया। इफ देयर इज, चलो यहाँ बताओ कोई एरर है कि नहीं। देखो कह रहा है ही डिड नॉट। सबसे पहले हम देखेंगे डिड है, डिड के साथ नॉट आया, डिड के साथ कैसी पेयरिंग रहती है, डिड प्लस नॉट प्लस V1। तो लाइक वर्ब हो गई जो कि हमारी फर्स्ट फॉर्म में सही जा रहा है। ही डिड नॉट लाइक द नॉवल, नॉर, जैसे ये नॉर आया तो आपको मालूम है नॉर, नेवर, ये जितने आपके वर्ड है, नो सूनर, नॉर वगैरह, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही एक नए क्लॉज में आ रहे होते हैं तो ये अपने साथ ये क्या लेते हैं, इन्वर्जन फॉर्म लेते हैं। क्या फॉर्म लेते हैं, इन्वर्जन फॉर्म लेते हैं। तो ध्यान रखना, नॉर, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखो इन्वर्जन का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं, इन्वर्जन का मतलब होता है जब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट से, बस इतना ध्यान रखना आपको। तो क्या हो जाएगा, नॉर डिड आई, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ बस। इन्वर्जन का क्या मतलब है, देखो इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब आपका एक, देखो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ठीक है, ये पता है, सब्जेक्ट आती है, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है। जब आपका वर्ब पहले आ जाए, जब आपका वर्ब पहले आ जाए, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉट डिड आई,
तो ध्यान से देखो यहाँ पे नॉट डिड आई लाइक्स, या डिड के साथ तो V1 आती है, नॉर्मल V1, लाइक्स तो आता नहीं, गलत है ये तो। नॉर आई लाइक इट बिल्कुल गलत है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं है भाई, इम्प्रूवमेंट तो चाहिए, तो नॉट डिड आई इज योर करेक्ट। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। नॉर और नो सूनर जब भी आते हैं वर्ड्स, ठीक है, एडवर्ब्स कह लो, जो भी आपके वर्ड्स है ध्यान रखो, मैं अच्छे से बता दूंगा बाद में। तो ये अपने बाद इन्वर्जन लेते हैं, नॉट डिड आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिर वोकैब आ गया, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं इसको। क्या मतलब होता है इसका, मठ, जहां पे नन्स मॉन्क्स रहते हैं, मठ होता है, ठीक है। डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैंने एसएससी भी क्रैक करा है, मैंने एसएससी सीपीओ भी क्रैक करा है, अभी मैंने रिसेंटली बार का एग्जाम भी क्रैक करा था। तो हम वहां पे मेंस देने गए थे अभी कुछ दिनों पहले। तो वहां पे क्या रहा, जहां हम रहने गए थे तो वहां पे डॉर्मेट्री सिस्टम था। तो कई बच्चे ऐसे थे जिनको डॉर्मेट्री का मतलब नहीं पता था। डॉर्मेट्री सिस्टम क्या था कि भाई एक रूम है बड़ा सा, और उस रूम में एक बेड है, उसी बेड के ऊपर भी बेड है, नीचे भी बेड है, इधर भी बेड है, तो हर एक बेड है, उसमें हर बंदा सो सकता है। मतलब जगह है ऊपर, अलग अलग सेक्शन बना दिए, फिर एक बेड है पूरा, उसी बेड में क्या हिस्से बना दिए, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करे, तो एक बंदा इधर एक बंदा, तो इससे कहते हैं डॉर्मेट्री सिस्टम, जो लगभग सबको मालूम है, हॉस्टल्स वगैरह में होता है डॉर्मेट्री, ठीक है। हॉस्टल पता ही आपको। अच्छा, क्वार्टर, अरे बहुत बढ़िया वर्ड है भाई, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, 1/4, ठीक है। ध्यान रखना, 1 हाइफेनेटेड 1 के साथ 4th आता। अगर यहीं पे मैं बोलता 2, ये 2 हो गया, तो मैं यहाँ पे यूज करता क्या 4th, ये बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। 1/4 ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, आप ऐसा मत सोचना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1/4 क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, और क्वार्टर्स का मतलब होता है क्या, क्वार्टर्स का मतलब होता है रेजिडेंस, जहां पे आप रहते हो, रेजिडेंस। ध्यान रखना, इसलिए एग्जाम में वर्ड आता है हेड क्वार्टर, जो कि बिल्कुल गलत होता है। हमेशा आप यूज करते हो क्या, हेड क्वार्टर्स, क्योंकि क्वार्टर्स का क्या मतलब होता है, रेजिडेंस। समझ में आ गया मेरे भाई? अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर बता देना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर समझ में आ गया आपको, कॉन्वेंट हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखो क्या है, इट वॉज नॉट पॉसिबल, चलो एरर बताना, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर, भाई फॉर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन जब भी आ जाता है तो प्रेपोजिशन अपने बाद लेता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। आ गया, फिर हमारा आंसर ये हो गया, खत्म यार। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द बैलेंस, ठीक है। कह रहा डैश यू लाइक सम, अब कई बच्चे डू लगाएंगे, देखो डू यू लाइक सम वाटर मतलब पता है क्या है इसका, जैसे मैं आपको बोलूं डू यू लाइक, बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बोलूं डू यू लाइक सम वाटर, इसका मतलब है क्या आपको कुछ पानी पसंद है, पानी पसंद है। भाई मैं, कोई मेरे घर आया, मैं पूछना चाहूंगा आप क्या पानी लेंगे, ठीक है। तो ये डू तो बिल्कुल गलत हो गया। शैल यू लाइक सम वाटर मतलब आपको वाटर क्या पसंद होगा, बिल्कुल गलत। कैन, बिल्कुल गलत। वुड यू लाइक सम वाटर, क्या आप पानी लेना चाहेंगे, ये मतलब है, पसंद वसंद नहीं। वुड यू लाइक सम वाटर, आप पानी लेंगे, तो वुड यू लाइक सम वाटर। करेज का मतलब साहस, ठीक है, करेजियस, साहसी, करेज मतलब साहस हो गया आपका। सिनोनिम बताना, देखते हैं। वेलर, वेलर का मतलब होता है क्या, फुल ऑफ करेज, वेलर, वेलर का मतलब होता है फुल ऑफ करेज। टिमिडिटी, कायरता, टिमिडिटी कायरता, थोड़ा हिंदी मेरी अजीब है तो आप देख लेना, कायरता, मैं एग्जैक्ट मतलब बता दूंगा, मगर टिमिड, जैसे टिमिड वर्ड कई बार आता है, ये टिमिड ITY लग गया, ये नाउन बन गया, टिमिड, टिमिड से याद रख लो। डरपोक, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डरपोक बंदा, बहुत ज्यादा डरपोक है। शाय है, नर्वस रहता है, शाय नर्वस, ध्यान रखना कई बार एग्जाम में दिया हुआ होता है ये, ठीक है। मीकनेस मतलब क्या होता है, मीकनेस मतलब होता है NESS लग गया, मतलब नाउन बन गया। मीकनेस मतलब होता है नम्र, ठीक है, बंदा बिल्कुल पोलाइट है, जेंटल बंदा है, बिल्कुल जेंटल एंड पोलाइट, झगड़ता नहीं है। ह्यूमिलिटी का मतलब भी क्या हो गया, विनम्रता, ठीक है। अपने ऊपर कोई, नॉट प्राउड ऑफ वन सेल्फ, अपने ऊपर कोई घमंड नहीं है उसे, बिल्कुल नर्म बंदा है, विनम्रता जिसे कहते हैं ह्यूमिलिटी, ठीक है ना। जेंटल है, पोलाइट है, ठीक है। करेज का क्या हो जाएगा, वेलर इज योर आंसर, सिनोनिम बताना था फुल ऑफ करेज, ठीक है, साहस से भरा हुआ। नेक्स्ट है आपका क्या, एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना। चलो अनटिल, अरे वाह, मैंने आपको अनटिल और अनलेस कवर करा दिया, ठीक है। कह रहा है वी मस्ट स्टार्ट नाउ डैश इट विल बी टू लेट, क्या हो जाएगा, वी मस्ट स्टार्ट नाउ डैश इट विल बी टू लेट, क्या आंसर होगा इसका। अनलेस लगाऊं, अनटिल लगाऊं, बट लगाऊं,
वी मस्ट स्टार्ट नाउ अंटिल इट विल बी टू लेट, अनलेस इट विल बी टू लेट, और वी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट। अब भाई स्टार्ट कर दो, बट तो आ ही नहीं सकता, लेकिन अनलेस अंटिल बता दिया मैंने, ठीक है, अनलेस अंटिल, ठीक है, ध्यान रखना चीजों को आप। अंटिल का मतलब तो आपको पता चल गया क्या मतलब है, जब तक नहीं, वी मस्ट स्टार्ट नाउ जब तक नहीं, गलत, अनलेस और इट विल बी टू लेट, वरना, ठीक है, या अदरवाइज इट विल बी टू लेट। नेक्स्ट है बताना हमें टू अंडरलाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है, वो थोड़ा उसमें दिक्कत है प्रिंटिंग का, मैं और अच्छे से कर दूंगा। कह रहे द फादर विद हिज चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। चलो देखते हैं भाई इसको भी, यहाँ पे अंडरलाइन है, देखते हैं क्या वर्ब आनी चाहिए। देखो विद, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत, along with, together with, as well as। जब भी ये आते हैं वर्ड्स तो ये अपना क्या बोलते हैं, ये इनकी एप्लीकेशन क्या होती है कि अपने जो जहां पे वर्ड आ रहे हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के, इनके स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट आ रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ये वर्ब लेते हैं। तो फादर, फादर सिंगुलर है तो वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, वॉज। नेक्स्ट क्या, बैंड ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है, बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है अपनी बैक को आप बहुत ज्यादा बेंड कर रहे हो, बैक को बहुत ज्यादा बेंड कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो किसी काम को बिल्कुल खत्म करने के लिए। टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स सम एंड, ठीक है ना, किसी काम को पूरा करने के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो। तो ये हमारी वीडियो थी, अगर आपको प्लीज अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, कमेंट करके ये बता देना आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, तो मैं और वीडियो और जल्द डालेंगे। देखो मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, मेरा पैटर्न क्या रहेगा कराने का, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए अभी हम प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स होंगे एमटीएस के वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको एरर्स कराऊंगा, कुछ जो मेरे द्वारा बनाए हुए एरर्स होंगे, ठीक है ना, तो ज्ञान है तो मैं इसलिए बांट रहा हूँ आप लोगों से, अच्छा लगा हो तो बताना। फिर हम वो कैब डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता करना हो तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या अंतर होता है इन चीजों में, जिससे आपके और आप अच्छे से अटेम्प्ट दे पाओ, क्योंकि पेपर बहुत पास है। चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।